हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1000 ईयर्स फॉर यू का 4th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लुएंग डैंडन से पूछ रहा होता है कि हॉटस्पॉट गार्डन का दरवाज़ा इतने मंत्रों से क्यों बंद किया हुआ है। डैंडन कहते वो तो मुझे पता नहीं, पर उस मंदिर में सिर्फ हमारे खानदान में ही लोग जा सकते हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम भी हमारे खानदान में आ जाओगे और तुम भी उस मंदिर में जा सकोगे। इसी बात पर डैंडन कहते हैं कल हमारी शादी है और तुम तैयार रहना। ये बात कहकर डैंडन वहाँ से चले जाते और सीन शिफ्ट होता है डैंडन के अंकल की तरफ। डैंडन के अंकल उसके शादी के लिए कार्ड लिख रहे होते हैं, तभी डैंडन के कुछ साथी अंकल के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि लुएंग ने हमें मारकर घर से बाहर फेंक दिया। उस पर डैंडन के अंकल कहते हैं कि अरेंज मैरिज में ऐसा होता ही रहता है। सीन शिफ्ट होता है गूबे की तरफ। गूबे के घर पर डैंडन के अंकल ने इनविटेशन कार्ड भेजा होता है। वो देखकर गूबे बहुत गुस्से में होता है। तभी गूबे अपने साथी से कहता है कि डैंडन की शादी तो आज मैं होने ही नहीं दूंगा। गूबे का साथी उससे कहता है कि चीफ आप शादी में जाओगे। गूबे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं डैंडन की शादी में जाऊंगा और लुएंग को मार दूंगा और डैंडन को वहाँ से लेकर आऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैंडन की शादी की तैयारियां हो रही होती है। डैंडन की शादी की वजह से सभी लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं और गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि डैंडन की शादी की वजह से हमारी भी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसके बाद हमें डैंडन दिखाई जाती है जो अपने शादी के लिए तैयार हो रही होती है। डैंडन के अंकल उसके बाल बना रहे होते हैं और डैंडन उनसे पूछते हैं कि मैं ये हेयर पिन अपने बालों में लगाऊं, तो डैंडन के अंकल उससे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम कुछ भी पहनो बहुत सुंदर ही लगोगी। तुम कितने छोटे थे और अब तुम शादी करने जा रहे हो। तुम्हारे पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। तुम्हारी पूरी लाइफ अच्छे से जाए, ऐसा उसके अंकल उससे कह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की डैंडन की वेडिंग ड्रेस ले आती है और सीन शिफ्ट होता है लुएंग की तरफ। लुएंग को हमें वेडिंग ड्रेस पहनाए हुए दिखाया जाता है। जैंग उससे कहता है कि आप एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छे लग रहे हो। लुएंग कहता है कुछ भी, मुझे तो बस मतलब है डैंडन के सोल की रक्षा करना और फुल मून की नाइट उस सोल को बाहर निकाला। तभी हम देखते हैं डैंडन के साथ आए हुए होते हैं लुएंग को लेने के लिए, वो भी वेडिंग सदन लेकर। जैन कहता है वेडिंग सदन तो ब्राइड्स के लिए होता है ना, तो डैंडन के साथी कहते हैं कि लुएंग ब्राइड है और डैंडन ग्रूम है, इसीलिए सदन में तो लुएंग ही जाएगा। ये बात सुनकर लुएंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जादू से डैंडन के साथियों को भगा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डैंडन की तरफ। डैंडन वेडिंग ड्रेस पहन रही होती है पर वो टाइट होने की वजह से फट जाता है, तो लड़कियां वेडिंग ड्रेस सिलने के लिए टेलर को बुलाने जाते हैं। तभी हम देखते हैं देहिन आ जाता है और देहिन उससे कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है और आपको मुझे कुछ बताना है क्योंकि आपकी आज शादी होने वाली है। और वो बहुत घबराते हुए एक बोतल ड्रिंक कर लेता है और उसके बाद उसके बॉडी में बहुत जलन होने लगती है। देहिन को तकलीफ में देखकर डैंडन उससे पूछती है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ क्या? तो देहिन कहता है नहीं मत बुलाओ। और तभी हम देखते हैं कि देहिन एक वुमन में चेंज हो गया है और वो देखकर डैंडन बहुत डर जाती है और उससे पूछते हैं क्या कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है। वो बहुत डर चुकी होती है, तो देहिन उससे काम करता है और उसको बताता है कि ड्रिंक करने के बाद मैं वुमन में चेंज हो जाता हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम पहले से ही है। ये बात सुनकर डैंडन बहुत हंसने लगती है और देहिन का मजाक उड़ाने लगती है। देहिन उससे कहता है कि आज तुम्हारी शादी है पर तुम्हारे साथ कोई भी सहेली नहीं है और उस बात का मुझे बुरा लग रहा था, इसीलिए मैंने मेरी सच्चाई आपको बता दी और इसी बात पर मैं आपके साथ अभी एक लड़की बनकर रहूँगा। इसी बात पर डैंडन खुश हो जाते हैं और देहिन से कहते हैं कि तुम्हारे इस बीमारी का इलाज हम जल्दी ढूंढ लेंगे। कब तक लड़का लड़की बनते फिरोगे, तुम्हारी शादी होनी ज़रूरी है ना। देहिन कहता है मास्टर आप फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो और ये कहकर देहिन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिसने वेडिंग ड्रेस बनाई होती है वो आता है ठीक करने के लिए और वो डैंडन से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि आप इतने रूड आदमी से कैसे शादी कर सकते हो जो आपसे प्यार भी नहीं करता। हालांकि हमें समझ आ रहा होता है कि डैंडन को वो आदमी लुएंग के खिलाफ भड़का रहा होता है।
और वो उससे कहता है कि तुम ऐसे लड़के से क्यों शादी करना चाहते हो। और ये बातें सुनकर डैंग डैंग चुप हो जाती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दंग दंग शादी की तैयारियां देखने के लिए बाहर आई हुई होती है और वो तैयारी देख ही रही होती है, तभी बोंगजियोकी आता है। उसके साथ बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं और उतने सारे गिफ्ट्स देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं कि इसने शादी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए होते हैं। तभी बोंगजियोकी दंग दंग से कहता है, ये तुम्हारे शादी के लिए मैंने गिफ्ट्स लाए, पर शादी होगी तो हमारी होगी, सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, तुम सिर्फ मेरी हो। ये बात सुनकर दंदम बहुत गुस्सा हो जाती है और बोंगजियोकी को वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दंदम के अंकल की तरफ। दंदम के अंकल वहाँ से आ रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वही काला साया आकर दंगदंग के अंकल के अंदर घुस जाता है और दंगदंग के अंकल को पोजेस कर लेता है। दंगदंग के अंकल दंगदंग के पास जाते हैं और दंगदंग को कहते हैं कि तुम वो हेयर पिन निकाल सकती हो क्या, वो मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो दंगदंग वो हेयर पिन निकालती है। तभी हम देखते हैं वो काला साया दंगदंग के पास जाने की कोशिश कर रहा है, पर दंगदंग फिर से वो हेयर पिन अपने सिर में डाल लेती है, इसीलिए वो काला साया वापस चला जाता है। दंगदंग कहती है, मैं हेयर पिन नहीं निकाल सकती है, मुझे लुएंग ने दी है, चलिए जल्दी। तब हम देखते हैं उसके अंकल होश में आते हैं, उससे पूछते हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो दंगदंग कहते हैं आप ही तो आए थे और चलिए जल्दी, वेडिंग के लिए लेट हो रहा है। और सीन शिफ्ट होता है लुएंग की तरफ, जहाँ उसे बोंगजियोकी मिलने आया हुआ होता है। बोंगजियोकी लुएंग को धमकाता है कि तुम डैंग डैंग से दूर ही रहो, वो सिर्फ मेरी है, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, और आज की शादी तुम्हें कैंसिल करनी पड़ेगी, अगर तुमने कैंसिल नहीं की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और बोंगजियोकी लुएंग की तरफ गन लेकर जाता है और उस पर शूट करने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि लुएंग अपने जादू से बोंगजियोकी को एक रूम में भिजवा देता है और बांध कर रख देता है। बोंगजियोकी सोच में पड़ जाता है कि ऐसे भी इंसान धरती पर हो सकते हैं कि नहीं। और तभी तभी सीन शिफ्ट होता है डैंग डैंग की वेडिंग की तरफ। डैंग डैंग अपनी वेडिंग पर एंट्री करती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसके बाद लुएंग की भी एंट्री हो जाती है। लुएंग को देखने के लिए सभी लोग पागलों की तरह हो जाते हैं और लुएंग अपने स्टेज पर आने के बाद शादी की रस्में स्टार्ट होती है। डैंग डैंग तो बहुत खुश होती है, पर लुएंग बहुत सैड और गुस्सा होता है। तभी हम देखते हैं डैंग डैंग लुएंग की तरफ आगे आती है और उसका हाथ पकड़ती है, पर लुएंग उसको पीछे ढकेल देता है और उसका हाथ छुड़वा देता है। तभी डैंग डैंग कहती है कि हमारी शादी हो रही है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। लुएंग कहता है कि मुझे इस शादी में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, तुमने ही ज़बरदस्ती की थी, अब तुम ही भुगतो। ये बात से सुनकर डैंग डैंग बहुत सैड हो जाती है। तभी हम देखते हैं वही जिसके साथ डैंग डैंग की पहली शादी हुई थी, वो मुर्गा लेकर आती है और लुएंग को कहती है इसे तुम्हें पानी पिलाना पड़ेगा। और डैंग डैंग तब कहता है ये क्या मजाक लगा रखा है। यही हमारा एपिसोड खत्म होता है। गाइस आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।